दीप मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस से बड़ी अच्छी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट है। कमोडिटी मार्केट शुक्रवार को डगमगाया था, आज भी थोड़ा सा फिसला हुआ ही है। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली बीते हफ्ते? अच्छा ट्रेंड था जो इससे पहले वाले हफ्ते हमने देखा था, गिरावट का ट्रेंड था, वो पिछले हफ्ते पूरा कमबैक वाला ट्रेंड रहा, बढ़िया रिबाउंड देखा। हमारे बाजारों में भी वापस आपको मोमेंटम लौटते हुए दिखा, नए हाईज भी बनते हुए दिखे, अच्छा मोमेंटम लौटा है। अब देखते हैं इस हफ्ते कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे कोई खराब संकेत नहीं आए। ओवर द वीकेंड भी कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ है और ना ही कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ना चाहिए। जैसे आपने बताया, एशिया के बाजारों में भी आपको ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है हल्की बढ़त के साथ इस समय आते हुए। जापान में आज छुट्टी है। हांगकांग के बाजार जो अभी खुलने वाले हैं उसमें थोड़ी देरी होने वाली है क्योंकि वहां पर टाइफून वार्निंग आती हुई दिख रही है। बट चीन पर रखेगा नजर, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट जहां तक शुक्रवार की आपने बात करी, अमेरिकी बाजारों में ठीक ठाक एक्शन था, थोड़ा मिला जुला कारोबार होते हुए दिखा। बट डाउ पर लगातार आपने 5वें दिन बढ़त का ट्रेंड देखा है। तो पिछले हफ्ते हर ट्रेडिंग सेशन में डाउ पर आपने मूव आती हुई देखी है। जहां तक फ्राइडे की बात थी, एक बहुत ही सीमित दायरे में आपने कारोबार होते देखा। ओनली अबाउट 150 अंक की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया, बट उसमें भी 115 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा, थोड़ा उतार चढ़ाव आते हुए दिखा। हल्की गिरावट आपने नैस्डैक और S&P 500 में देखी, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। स्मॉल कैप्स जहां पर पिछले कुछ दिनों से हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे थे, वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई जिसके चलते रसल 2000 करीब 1% फिसला है। बट वैसा कोई परेशानी वाला सेशन नहीं था। कुछ दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आए थे, जिसकी वजह से डाउ को आपने सहारा भी आते हुए देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 3.8% पर आ गई है, बट वहां से भी कोई ऐसी चिंताजनक संकेत नहीं आते हुए दिखे। तो ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, कोई ऐसा कंसर्न वाली बात नहीं थी। और फ्राइडे को तो चलिए आपने थोड़ा मिला जुला एक्शन देख लिया, बट उससे पहले तो सारे इंडेक्सेस में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा था। और जो पिछला हफ्ता था वो अमेरिकी बाजारों के लिए बढ़िया रहा। डाउ करीब 2.25% ऊपर गेन्स के साथ बंद हुआ। मार्च के बाद सबसे बढ़िया हफ्ता था जहां तक डाउ का सवाल है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर था और नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस जो इस साल से बरकरार है वो हमने पिछले हफ्ते भी देखी, करीब 3.25% की तेजी रही। तो अच्छा हफ्ता था अमेरिकी बाजार के लिए। फ्राइडे को ठीक ठाक क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी। यूरोप में भी कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं था, हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। पर जैसे आपने कहा, कमोडिटी बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखिए फ्राइडे के सेशन को, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होते हुए आपको दिखा है। बट नॉनदलेस कच्चा तेल ब्रेंट फिलहाल आपको $80 के नीचे दिख रहा है। बट वैसे पिछले हफ्ते करीब 2-2.5% की बढ़त यहाँ पर आपको आती हुई दिखी। कई सारे कंसर्न्स हैं आउटपुट कट को लेकर, डिमांड को लेकर, जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी आ रही है। सोने के लिए 3 महीनों के बाद सबसे बढ़िया हफ्ता था। चांदी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। बेस मेटल्स में भी पिछले हफ्ते हमने एक कमबैक आते हुए देखा। कॉपर 3 महीने की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम 1 महीने और लेड करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और एग्री कमोडिटीज में भी शानदार रिबाउंड था। और इस हफ्ते आपको ऑफकोर्स देखना है यूक्रेन, रशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ब्लैक सी ग्रेन डील है, क्या उसका एक्सटेंशन आते हुए दिखता है कि नहीं। बट वैसे कोई परेशानी वाले संकेत आ नहीं रहे हैं। बट ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा। यूएस में जून महीने की रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, 0.5% की बढ़त की उम्मीद है। यूएस में घरों की बिक्री, हाउसिंग स्टार्ट्स और उससे जुड़े कई सारे और डेटा आने वाले हैं। कुछ ही देर में आपके लिए चीन का Q2 GDP डेटा आने वाला है। Q1 में 4.5% की बढ़त थी, Q2 में 7.25% की बढ़त का अनुमान है। तो इस डेटा पर भी बाजार की क्लोज नजर बनी हुई है। देखते हैं ये डेटा कैसा आपको आते हुए दिखता है। यूके का जून का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, 8.7% से गिरकर करीब 8.25% ये डेटा आ सकता है, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। एंड नतीजों के लिहाज से हमारे बाजारों के लिए तो इंपॉर्टेंट हफ्ता है ही, बट यूएस के नंबर्स की बात करें तो टेस्ला, नेटफ्लिक्स, IBM, इन IT दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली के भी नतीजे आएंगे और कई सारी और कंपनीज भी हैं जहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है। अच्छी बात है कि संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं और पिछले हफ्ते की तेजी के बाद यही नजर रहेगी कि अब बाजार कंसोलिडेट करते हैं या तेजी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।